क्या इस टाइप के सर्किट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो? अगर आपसे ऐसे सवाल नहीं होते हैं, देख के डर लगता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको कुछ ऐसा सिखा दूंगा कि आप ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। अब मेरा मुद्दा इस सेशन में रीड स्ट्रिंग बेस पढ़ाना बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बस ये बताना था कि आप इससे इस डायग्राम तक कैसे पहुंच सकते हो। और ऐसे ट्रिक्स के साथ अगर आपने पढ़ाई कर ली, आपके क्वेश्चन जितनी आसानी से निकल जाएंगे, आपको समझ आएगा आपने इतना इम्प्रूव कैसे कर लिया। हाय एवरीवन। तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज आप सब जानते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं उससे, और एक क्वेश्चन सर्किट का होगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्या इस टाइप के सर्किट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो? यहां पे बोला गया है कि देखो, यहां पे एक आर रजिस्टर, यहां पे एक आर 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 और आर, यानी कि कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं, और यहां पे एक प्लेन वायर है। आपसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच में अगर एक बैटरी कनेक्ट की जाए, ये देखिए वायर गया ऐसे, ए और बी के बीच में V वोल्ट की बैटरी अगर कनेक्ट की जाए, तो बताइए कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, और ये ऑप्शंस हैं। अगर आपसे ऐसे सवाल नहीं होते हैं, देख के डर लगता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको कुछ ऐसा सिखा दूंगा कि आप ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। चलिए देखते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले आप सीरीज पैरेलल तो जानते ही होंगे। ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, जहां पे आप कहेंगे कि अगर ये तीनों की तीनों सीरीज में हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट लिखा जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये आपने ऑलरेडी क्लास 10th से पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हर बच्चे को आता है, और ऐसे आप सीरीज देख के पहचान भी लेते हैं। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये थोड़ा सा सर्किट को मॉडिफाई कर दें। अब इस डायग्राम को भी देख के बच्चा समझता है कि शायद ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, R1 R2 और R3 एक लाइन में ही तो लगे हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये सीरीज नहीं बल्कि पैरेलल है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी शॉक में होंगे कि सर ये पैरेलल कैसे हो सकता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए है, और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो बी है। सो दो पॉइंट्स के बीच में ये सारे के सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। अब देखिए, कंसेप्ट होता है कि जब प्लेन वायर हो या कनेक्टिंग वायर हो बेटा, तो पोटेंशियल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। रजिस्टर में तो चलो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, विद अ फॉर्मूला पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V बराबर IR, ओम्स लॉ। तो यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल चेंज आएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, प्लेन वायर, इसमें कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं आने वाला है। कहने का मतलब, अगर मैंने यहां का पोटेंशियल VA लिखा, तो देखिए प्लेन वायर, यहां का पोटेंशियल भी मैं VA ही लिखूंगा। एंड सिमिलरली, अगर मैंने यहां का पोटेंशियल VB लिखा है, तो देखिए प्लेन वायर, अगेन दिस इज ऑल प्लेन वायर, नो रेजिस्टेंस। प्लेन वायर, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो सोचिए, अगर ये VB है, तो यहां से आप चल के जब आएंगे, ये पूरा का पूरा यहां पे भी आपका पोटेंशियल VB ही होगा। और अब आती है इसकी ब्यूटी। देखिए, आपके पास सिर्फ 2 पोटेंशियल हैं, तो आप एक पॉइंट को यहां पे ड्रॉ करिए VA, एक पॉइंट को यहां पे ड्रॉ करिए VB। अब सोचिए, हर एक रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? आखिर पहला रेजिस्टेंस से आपने पूछा किसके बीच में कनेक्टेड हो भाई, तो वो कहता है मैं A और B के बीच में हूं। तो आप इस नए डायग्राम में एक नया डायग्राम बनाएंगे, जिसमें A और B के बीच में आप उस R को ड्रॉ कर देंगे। पहले का काम खत्म। लेट्स से वो R1 है, तो आप उसको R1 लिख दीजिए। अब आते हैं R2 पे। देखिए, ये भी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। इसका एक टर्मिनल A दिखा रहा है, एक टर्मिनल B। अरे वाह, मतलब ये भी A और B के बीच में ही हुआ। ये देखिए, बिल्कुल सही। ये हो गया आपका R2। नाउ टॉकिंग अबाउट R3, A एंड B अगेन, ओ माय गॉड, तो ये भी हमारा A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो R3। अब आप ब्यूटीफुली देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे किसमें बेटा? ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब मैं इसका एक छोटा सा आपको मॉडिफिकेशन यहां पे दिखाता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा क्या करता है एग्जाम में, आपके साथ कैसे खेलता है। तो ये तो दिख गया ना कि दिखने में कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन है वो पैरेलल। अब आप एक चीज और जानते हैं, आपके घर में मान लो ट्यूबलाइट लगी है 3 लाइन से, 1 2 3, देखने में सीरीज दिख रही है, बट आप जानते हैं घर का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा पैरेलल होता है। तो सिर्फ विजुअल अपील पे मत जाइए कि सामने लाइन से दिख रहा है तो ये सीरीज है। हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसका कनेक्शन पैरेलल में होता है, ये सच्चाई है। बाकी भले ही वो एक लाइन में ऐसे लगे हों, बट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो वायर जुड़ी हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हैं। इनकी भी वायर्स बेटा बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई हैं। डन। अब देखिए, इसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं, इसको एक बार हटा देते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे प्लेन वायर के बीच में एक और रजिस्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो मान लीजिए यहां पे मैंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया R4, और यहां पे भी कर लेते हैं, एक प्लेन वायर और है नीचे, यहां पे भी कर लेते हैं। तो यहां पे भी मैं लगा देता हूं एक R5। अब देखेंगे क्या होगा। तो ये मैंने लगा दिया R5। नाउ यू कैन नॉट से कि अगर ये A है, VA है, तो यहां से जाते 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 पूरे में मैं यहां पे भी VA लिख सकता हूं। अब मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस के आने से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा।
इस साइड का और इस साइड का, तो वी जो लिखा था ना उसको जल्दी से मिटा दो। अब ये नहीं लिख सकता मैं। अच्छा, इसको मैंने वी भी लिख के वी पूरा वी भी लिख दिया था, हटा दो भाई, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कनेक्टिंग वायर नहीं है भाई, कनेक्टिंग वायर नहीं है। तो सर ये कैसे सॉल्व होगा? अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। देखिए, आप जब ए से चलना शुरू करते हैं, कोई भी कनेक्टिंग वायर नहीं है जो आपको यहां पहुंचा दे, यहां पहुंचा दे। लास्ट टाइम क्या होता था, यहां से चल के यहां आ जाते थे तो वीए लिखते थे। अब नहीं पता क्या है इसका पोटेंशियल, वी डोंट नो। देखो, अगर ये वीबी है, बीच में रजिस्टर है, इसका वीबी नहीं लिख सकता मैं, रजिस्टर के आने से पोटेंशियल बदल जाएगा। अब बदल के कितना हो गया मुझे क्या पता, तो मैं कहता हूं एक्स हो गया, मैं कहता हूं ये एक्स हो गया। सिमिलरली जो बी था, बी 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 पहले वी बी होता था, अब कितना होगा मुझे नहीं पता, तो मैं कहूंगा ये वाई हो गया। अब आप देखिए एक्स और वाई भी दो और पोटेंशियल आ गए, टोटल कितने पोटेंशियल है? 4। कौन कौन से? वी ए, वी बी, एक्स, वाई। अगर इसका आपको सिंपल डायग्राम बनाना है, ये भेष बदल के आया है, अभी इसको एक्सपोज करते हैं या आखिर है क्या चीज। देखिए, ए को साइड में बनाइए, बी को दूसरी साइड में। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनके अबाउट पूछा जाए बेटा इक्विवेलेंट, ए और बी के अबाउट पूछा है ना, तो ए और बी को हमेशा साइड साइड में बनाना होता है। अब देखिए एक्स और वाई दो और बच गए, तो x को आप यहां कहीं बना लीजिए थोड़ा सा ऊपर, और y को बना लीजिए थोड़ा सा नीचे। ये ग्रीन पॉइंट y दिखा रहा है। अब पूछते हैं एक एक रेजिस्टेंस से कि भाई तुम किनके बीच में कनेक्टेड हो। R1 कहेगा a और y, तो आपने आव दिखाना था, आपने सीधा a और y के बीच में एक रजिस्टर लगाया, दिस इज R1। फिर है R4, देखिए a और इधर है x, है ना, ये x है, x और a, तो a और x, ये देखिए बिल्कुल सही, ये हो गया सर R4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और देखते हैं R2, देखिए x और y, x और y, देखिए x और y, तो x और y के बीच में आ जाएगा बेटे R2। वेरी गुड, क्या ब्यूटीफुल डायग्राम बन रहा है, ऐसा कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी लाइफ में। R5 देखिए बेटा b और y, b और y मतलब ये दोनों, ये देखिए ये बन गया आपका R5। ऑसम। एक और बच गया R3, b और x। अब बताओ ये क्या है, b और x मतलब ये, दिस इज कॉल्ड बच्चों, दिस इज कॉल्ड बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज था जो भेष बदल के आया था। तो अब आपने ये समझ लिया कि यार सर्किट जो है बहरूपिया हो सकता है, कई बार भेष बदल के आता है, मुझे आना चाहिए कि मैं उसका भेष सही कैसे कर पाऊं, या फिर उसको मैं एक्सपोज कैसे कर पाऊं, ताकि मैं पता कर पाऊं कि यार सही में क्या है वो। अब मेरा मुद्दा इस सेशन में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो बस ये बताना था कि आप इससे इस डायग्राम तक कैसे पहुंच सकते हो। और अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन था इस पे। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए बेटा मैं इस बैटरी को हटा रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस। इसमें हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच में आप मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ। मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा देखो भाई, अगर ये मान लो ये ए है, ये ए है, अब मैं यहां रजिस्टर है, यहां का पोटेंशियल ए नहीं लिख सकता, रजिस्टर है इसको भी ए नहीं लिख सकता, ए है ये तो चलो बी है, यानी कि मैं इसका पोटेंशियल नहीं लिख पाया। मैंने ट्राई किया कि ए को ए लिख लूं, बट कनेक्टिंग वायर नहीं था, नहीं लिख पाया। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैं नहीं लिख पाता हूं तो मैं इसको एक्स लिख लेता हूं। अब जब मैंने इसको एक्स लिखा तो यहां से तो कनेक्टिंग वायर है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यार ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लेन वायर में पोटेंशियल बदलता नहीं है। अच्छा, बीच में रजिस्टर होता तो इसको वाई लिखना पड़ता मुझे भाई, लेकिन क्योंकि नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, सीधा मैंने उसको भी एक्स लिख दिया। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि दोनों प्लेन वायर का पार्ट हैं। अब देखिए हमारे पास कितने पोटेंशियल हैं, 3, ए बी और एक्स। इस बार वाई नहीं है, वाई वाला तो और ज्यादा एक लेवल ऊपर था, अब वाई नहीं है, ये और आसान पड़ेगा। तो मैं कहता हूं देखो यहां पे बनाओ आप ए और यहां पे बनाओ आप बी। रूल याद है ना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है, किनके बीच में पूछा है, ए और बी, उनको बिल्कुल साइड साइड में बनाया जाएगा। और एक्स कहां बना दे सर, बीच में बना दो, कहीं पे बीच में। तो सर पिछली बार तो एक्स आपने ऊपर बनाया था, ऊपर बनाया था क्योंकि वाई के लिए भी जगह बनानी थी ना, तो एक्स को ऊपर वाई को नीचे। अभी तो वाई है नहीं, तो एक्स को बिल्कुल आप सेंटर पे बना लो कहीं पे। अब देखते हैं, एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये आर ए और एक्स के बीच में है, देखिए ये ए है और ये एक्स है, तो ढूंढिए ए और एक्स, ये ए और ये एक्स। बहुत बढ़िया, देखिए एक ब्यूटीफुल डायग्राम बन के आएगा बेटा, और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा इस ट्रिक से। तो ए और एक्स, ये आर हो गया, डन, इसका काम खत्म। इसको पकड़ते हैं, ए और एक्स, वेरी गुड, ये भी ए और एक्स, तो ए और एक्स ये भी बन गया अपना ए और एक्स के बीच में, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, वेरी गुड, इसका भी काम खत्म। अब पकड़ते हैं इसको, देखो ये किसके बीच में, बी और एक्स, ये बी और एक्स, तो ये रहा बी, ये रहा एक्स, तो बी और एक्स के बीच में मैंने इसको बना दिया, अगेन दिस इज आर। ऑसम, ऑसम। और देखते हैं, और देखते हैं कौन सा हो गया, बी और एक्स वाला हो गया। ये देखो ए और बी, अच्छा ए और बी मतलब यहां से आएगा और सीधा बी तक जाएगा।
ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। कौन सा बच रहा है बच्चों? ये वाला बच रहा होगा मेरे ख्याल से, बी और एक्स। तो बी और एक्स के बीच में एक और यहां पे देखो। अब ये आपको सीरीज पैरेलल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है, क्योंकि आपने इस बहरूपीय का भेष बदल दिया है। ये भी आर है, और क्योंकि ए और बी के बीच में बैटरी थी, आप चाहो तो बैटरी भी दिखा सकते हो ऐसे कुछ, है ना, कि यहां पे एक बैटरी भी है। ऑसम सर, ऑसम, क्या बात है। अब देखो मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। आप देखेंगे तो ये दोनों आपको पैरेलल में दिखाई देंगे बेटा। बिल्कुल सर, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। पैरेलल में जब दो रेजिस्टर्स होते हैं बराबर के, तो वो R/2 हो जाते हैं। बेसिकली 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट। आप वहां से सॉल्व करना, पैरेलल में ये R और R मिलके R/2 बन जाएंगे, तो दिस इज योर R/2। ये भी देखिए बेटा, ये दोनों भी आपका पैरेलल में ही है, पैरेलल में ही है। दिस इज ऑल्सो हाउ मच? R/2। तो सोचो अब ये R/2 और ये R/2, अब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इनका मिला के पूरे का R/2 मिला के सिर्फ R बचेगा। तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं, ऊपर बचेगा सिर्फ R, ये पूरा सॉल्व करके, और नीचे भी एक R है बेटा, नीचे भी एक R है बेटा, और ये अपना A है, ये अपना B है। नाउ दिस R एंड R दे आर इन पैरेलल। अब बताओ पैरेलल में फिर से क्या सिखाया था मैंने? R और R का पैरेलल R/2। तो जो फाइनल आंसर होगा ना कि A और B के बीच में कितना R इक्विवेलेंट है, वो आएगा आपका R/2। बैटरी चाहो तो दिखा दो। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने सिर्फ एक रजिस्टर में तोड़ दिया और अपना आंसर दे दिया। ठीक है, इस टाइप के ट्रिक्स के साथ बेटा मैं सफलता बैच में आपको क्लास 12th पढ़ा रहा हूं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी परसों से शुरू होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, सफलता बैच, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, सफलता बैच बेटा आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ओनली फिजिक्स के लिए अगर आप देख रहे हैं, ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए सफलता इज द वे टू गो बेटा। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा टीम का एफर्ट चाहिए, जहां पे पूरी बायोलॉजी की टीम हो, गरिमा मैम और गार्गी मैम, पूरी नीट में फिजिक्स में मैं और तमन्ना मैम, केमिस्ट्री में नितेश सर, सबका साथ चाहिए, तो बेटा आप अभी अभी लॉन्च हुआ है ऑल स्टार्स बैच, वो भी ले सकते हैं। मैं दोनों का लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। दोनों ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और ऐसे ट्रिक्स के साथ अगर आपने पढ़ाई कर ली, आपके क्वेश्चंस इतनी आसानी से निकल जाएंगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा आपने इतना इंप्रूव कैसे कर लिया। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।